आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर, क्या सच में ईरान की मासूम लड़कियों पर मिसाइल का टेस्ट किया गया? यह एक बड़ा राजनीतिक खेल है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां युद्ध सिर्फ सीमाओं तक नहीं है बल्कि इंसानियत तक पहुंच गया है। नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलकुमा। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत एक बेहद चौंकाने वाले दावे से होती है। अमेरिकी पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मैक्स ब्लूमेंथल ने आरोप लगाया है कि दुनिया की बड़ी हथियार कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने अपने नई मिसाइल का परीक्षण ईरान में किया है। आपको बता दें, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह परीक्षण किसी खाली मैदान या सैन्य क्षेत्र में नहीं बल्कि एक ऐसे स्थान पर किया गया जहां लड़कियां वॉलीबॉल खेल रही थी। बताया जा रहा है कि यह घटना ईरान के लामद इलाके की है, जहां एक सामान्य खेल चल रहा था। लड़कियां अपने खेल में व्यस्त थी, माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक वहां मिसाइल हमला हुआ। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। अगर ये दावा सच है तो ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। खेल का मैदान जहां हंसी खुशी और ऊर्जा होती है, अगर वही जगह मौत का मैदान बन जाए तो क्या ये सोचकर ही डर लगता है। बता दें, मैक्स ब्लूमेंथल ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि उन्होंने ये भी दावा किया कि लॉकहीड मार्टिन ने सीईओ जिम टाइटले ने निवेशकों के सामने ये कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध एक सुनहरा अवसर है। यह बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या युद्ध अब सिर्फ देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया? क्या ये एक ऐसा बिजनेस बन चुका है जिसमें हथियार बनाने वाली कंपनियां फायदा देखती हैं? अगर किसी कंपनी के युद्ध मौका बन जाए तो ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं युद्ध को बढ़ावा भी दिया जा रहा है ताकि हथियारों की मांग बनी रहे। लेकिन इस पूरे मामले का एक दूसरा पहलू भी सामने आया, जहां एक तरफ ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने शांति की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। अल-मयादीन चैनल की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के अमेरिका के सामने एक 3 चरणी वार्ता प्रस्ताव रखा है। ये प्रस्ताव सीधे तौर पर इस बात का संकेत देता है कि ईरान सिर्फ टकराव नहीं बल्कि समाधान भी चाहता है। इस प्रस्ताव का पहला चरण सबसे अहम है। ईरान चाहता है कि सबसे पहले युद्ध पूरी तरह समाप्त हो जाए और ये गारंटी मिले कि दोबारा हमला नहीं होगा, खासकर पर ईरान और लेबनान के खिलाफ किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई दोबारा ना हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि इससे ये साफ होता है कि ईरान बातचीत से पहले भरोसा चाहता है। अगर पहला चरण सफल होता है तभी दूसरा चरण शुरू होगा। दूसरे चरण में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन और संचालन पर चर्चा होगी। ये जलडमरू मध्य दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल यहीं से गुजरता है। अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत जैसे देशों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है क्योंकि तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है। तीसरा चरण सबसे संवेदनशील मुद्दे से जुड़ा हुआ है, जो है परमाणु कार्यक्रम। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि जब तक पहले 2 चरण पर सहमति नहीं बनती तब तक वो परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि ईरान अपनी रणनीति को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ा रहा है। वो एक एक कदम लेकर आगे बढ़ना चाहता है ताकि उसे अपनी सुरक्षा और सम्मान दोनों मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है? क्या वाकई मिसाइल टेस्ट हुआ था या ये सिर्फ एक आरोप है? क्योंकि अभी तक इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि क्या सच है और क्या नहीं। आज के समय में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता बल्कि सूचनाओं के जरिए भी लड़ा जाता है। इसे ही सूचना युद्ध कहा जाता है। इसमें हर पक्ष अपनी कहानी को मजबूत करने की कोशिश करता है और दूसरे पक्ष को गलत साबित करता है। ऐसे में आम लोगों के लिए सच्चाई को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। मीडिया की भूमिका थी यहाँ बहुत अहम भूमिका हो जाती, क्योंकि वही तय करता है कि लोगों तक कौन ही खबर पहुंचेगी और किस तरीके से पहुंचेगी। अगर खबर पूरी तरह सही नहीं है तो ये लोगों की सोच को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए हर खबर को समझने से पहले उसके हर पहलू को देखना जरूरी हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है, चाहे युद्ध हो या तनाव। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होता है जिनका इससे कोई लेना देना नहीं होता। अगर सच में वॉलीबॉल खेल रही लड़कियों पर हमला हुआ तो ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी त्रासदी है। ये उन परिवारों के लिए एक ऐसे दर्द है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस पूरी स्थिति का असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच का तनाव एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, व्यापार प्रभावित हो सकता है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि सभी पक्ष संयम से काम ले और बातचीत के जरिए समाधान निकाले, क्योंकि युद्ध कभी भी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता।
ये सिर्फ और ज्यादा समस्याएं पैदा करता है। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक सही फैसला शांति ला सकता है और एक गलत कदम बड़े संघर्ष की शुरुआत कर सकता है। इसलिए अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। क्या ये आरोप सही साबित होते हैं या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान बनकर रह जाता है? क्या ईरान का ये 3 चरणीय प्रस्तावित शांति की ओर एक कदम साबित होगा या फिर ये भी बातचीत के दौर में ही अटक जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये मामला सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे में फिर हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ। देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।